सक्सेस पाने के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एनर्जी ही लो होगी तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम समझते हैं डे 55 में एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है ना, एक दादा और एक पोते की है। दादाजी है ना, वो गांव में रहते थे। उसके बगल में ही एक शहर था, उसमें पोता रहता था और कुछ काम करता था अपना, मगर वो सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन वो अपने गांव जाता है, अपने दादाजी से मिलता है, उनसे बात करता है और दादाजी से बोलता है कि दादाजी, मेरा टाइम ना बचता ही नहीं है, मैं कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाता हूँ। हमेशा मुझे असफलता हाथ लगती है, मेरा टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता। तो दादाजी मुस्कुराते हैं और दादाजी कहते हैं ना, बेटे, प्रॉब्लम ना टाइम मैनेजमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम एनर्जी मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो पोता कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं दादाजी। मैं तो पूरा दिन भर काम करता हूँ, दिन भर काम में लगा रहता हूँ, मैं एनर्जी कैसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो पूरा टाइम अच्छे से काम कर रहा हूँ, फिर भी टाइम के अनुसार से काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ टाइम टाइम काम बचा ही रह जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। तो पोते को दादाजी समझाते हैं और बोलते हैं, देखो पोते, एनर्जी सिर्फ एक काम करने से नहीं, एनर्जी हर चीज में होती है। एनर्जी बस फिजिकल एनर्जी नहीं होती। एनर्जी के चार तरह के प्रकार होते हैं। एक होता है आप जो फिजिकल एनर्जी है वो, एक होता है मेंटल एनर्जी, एक होता है इमोशनल एनर्जी और चौथा होता है ना स्पिरिचुअल एनर्जी। तो पोता बहुत कंफ्यूज रहता है और वो देखता है दादाजी, फिर शाम हो जाती है, फिर दादाजी भी देखते हैं अपना, फिर अगला सुबह होती है, दादाजी फिर काम करते हैं, पूरा खेत में भी काम करते हैं। दादाजी बूढ़े, बहुत बूढ़े थे तो भी पूरा खेत में काम कर रहे हैं। तो वो सब देख के ना पोता सोचता है कि दादाजी इतना कुछ कैसे कर ले रहे हैं, असल में क्या है ये चार एनर्जी, क्या इसका रीजन है। वो दादाजी के पास फिर से जाता है और पूछता है, दादाजी आप ये सब इतना मैनेज कैसे कर ले रहे हैं, इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं। आप खेत में भी काम कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर पा रहे हैं और सब कुछ करते हैं, आप कैसे करते हैं ये सब। तो दादाजी बोलते हैं, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो एनर्जी मैनेजमेंट है ना, वो अलग अलग तरह की चीजें होती है। जो फिजिकल एनर्जी है, जो फिजिकल एनर्जी है ना, जो आप मेहनत करते हो, वो काम करते हो, वो आपका एनर्जी है फिजिकल एनर्जी। मेंटल एनर्जी है जब आप ना कोई स्ट्रेस नहीं लेते हो, अपने दिमाग को शांत रखते हो, जब आप शांति से एक जगह बैठोगे और जब आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, अच्छे से समझोगे हर चीज को, तो वो होती है आपकी इमोशनल एनर्जी। आपकी इमोशनल एनर्जी को आपको बचाना है तो आपको ओवर थिंकिंग ये सब नहीं करना है। और स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, जब आप चीज़ों को विश्वास रखते हो, जब आप भगवान पे विश्वास रखते हो या आप लोगों के लिए ग्रेटफुल होते हो, थैंकफुल होते हो, लोगों की मदद करते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर बेटे जी, आपको अगर ना ये आगे बढ़ना है, आपको टाइम मैनेज करना है, तो आपको सबसे पहले एनर्जी मैनेज करनी पड़ेगी। हर एक एरिया में आपको अपने फिजिकल एनर्जी पे ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल एनर्जी आपको और मजबूत करने के लिए आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। आप अच्छा से सोइए, 7 घंटे आपको रोज नींद लेने की जरूरत है, वो आप कीजिए। आप अच्छे लोगों से मिलिए, निगेटिव लोगों से आप दूरी बनाइए। जिससे आपका ना क्या फायदा होगा कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है ना, वो स्ट्रांग होगी। क्योंकि आप जितने गलत लोगों से मिलेंगे, वैसे लोगों से मिलेंगे जो आप सिर्फ आपकी बुराई करना चाहते हैं, जो सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो सिर्फ आपको पीछे रखना चाहते हैं, तो आपकी मेंटल एनर्जी ना बहुत ज़्यादा डाउन होगी, मेंटल एनर्जी लीक होने लग जाएगी। और अगर जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचोगे, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अपने पास्ट के बारे में सोचोगे, इतना कुछ जब सोचोगे ना, तो आप इमोशनली बहुत आप कमज़ोर होगे, इमोशनल एनर्जी आपकी कमज़ोर होगी, इमोशनल एनर्जी लीक होगी। तो उसके लिए आप काम कर सकते हो। तो और अगर आपको ना और आगे अच्छा बढ़ना है ना, तो ये सब पे कंट्रोल करो। एक अच्छी नींद लो, अपने आप को मेडिटेशन में लगाओ और इस तरह से करो तो आप बहुत अच्छा काम करो, अपना काम करो, साथ साथ में थोड़ा रिलैक्स हो और इस तरह से अपना रूटीन बनाओ, तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये सब दादाजी जो जब कहा ना, तो पोते को समझ में आया कि हाँ, उसकी वो ध्यान दे रहा था ना, वो बस एक ही चीज पे ध्यान था, बस काम करने पे। उसके अलावा बहुत कुछ चीजें होती है, अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छे लोगों से मिलना, स्ट्रेस ना लेना और जिंदगी में ना एक अच्छा नींद का हैबिट लेना, एक एक रूटीन बनाना और विश्वास रखना, लोगों को थैंक यू बोलना, इतना बहुत कुछ होता है ना जो वो मिस कर रहा था।
तो वो दादाजी से वादा करता है, दादाजी मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं अब ये सब चीज़ें फॉलो करूँगा और अपनी एनर्जी पे मैनेजमेंट पे काम करूँगा और ज़िंदगी को और बेहतर बनाऊँगा। तो दोस्तों, जो ये कहानी है ना, ये एक नॉर्मल कहानी है। हर जगह पे सब लोग फ़ील करते हैं ऐसा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा काम है और टाइम बहुत कम है। मगर दोस्तों, सबके पास टाइम ना उतना ही है, किसी के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। मगर 24 घंटे में आप कैसे हर चीज़ को मैनेज करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपको ना हर चीज़ के लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए कि हाँ, आपके मेडिटेशन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके अच्छे खाने के लिए, सबके लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है और उसको मैनेज करोगे ना, एक तो आपकी एनर्जी ओवरऑल बढ़ेगी, तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो। जब आपकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, मगर आपकी एनर्जी बहुत लो रहेगी, आप बहुत डाउन फ़ील करोगे, बहुत थके हुए फ़ील करोगे, तो आप बहुत थोड़ा काम कर सकते हो। मगर आपकी एनर्जी से पूरे पूरे फुल रहोगे, तो आप कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा कुछ काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। तो हमें समझना पड़ेगा हमारी एनर्जी लीक कहाँ हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, तो आपकी जो अटेंशन है ना, वो सोशल मीडिया में बनी रहेगी और आप दूसरा कुछ और प्रोडक्टिव नहीं कर सकते हो। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें लीक हो रही है। आपकी एनर्जी का फ्लो उधर साइड ही होता है, जिधर साइड आपका अटेंशन होता है। आपका अटेंशन अच्छे काम में रहेगा, अच्छे चीज़ों में रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, तो आपकी एनर्जी उस साइड ही फ्लो होगी। मगर आपका अगर अटेंशन खराब लोगों के साथ, बुरे लोगों की संगति में रहेगा, आप बुरी चीज़ें आप करेंगे, तो आपकी एनर्जी का फ्लो भी उसी तरह रहेगा और आपका एनर्जी ना ड्रेन होते जाएगा, एनर्जी आपकी कम होती जाएगी। तो अगर आपको एनर्जी को अपना मेंटेन रखना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं ये सब स्टेप्स फॉलो करूँगा, तो आप एनर्जी को मैनेज कर सकते हो। आपकी अपनी फिजिकल एनर्जी मैनेज करने के लिए आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है, डेली फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, जैसे आप वॉकिंग कर सकते हो, 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो। और आपको मेंटल एनर्जी अपनी अच्छी रखने के लिए, मेंटल एनर्जी आपको फुल रखने के लिए आपको निगेटिव लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, निगेटिव लोगों की कमेंट्स से दूरी बनानी पड़ेगी, उसके कमेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा और अच्छे लोगों से संगति बनानी पड़ेगी। इस तरह से आप मेंटल एनर्जी को अपने मजबूत करोगे, मेंटल एनर्जी को अपने इम्प्रूव करोगे। और इमोशनल एनर्जी के लिए ना आपको जो भी आपके स्ट्रेस जिसमें ले रहे हो हर चीज़ में, वैसे चीज़ों से दूर करना पड़ेगा खुद को। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, आपको प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। और प्रेजेंट में रहोगे ना, तो आप अच्छा फील करोगे, आप इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होगे, आप अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और आपको स्पिरिचुअल एनर्जी भी इसके साथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप अगर आप लोगों को थैंक यू नहीं बोलोगे, उनका हेल्प नहीं करोगे और उनकी मदद नहीं करोगे, तो आप बहुत कट ऑफ होते जाओगे। क्योंकि आपको ना ऐसा नहीं करना है कि हाँ, आपको आपको बस अपने काम से काम रखना है, आपको लोगों की भी मदद करनी है, मगर अच्छे लोगों के साथ रहना है आपको। निगेटिव लोगों की संगति में ऐसा नहीं करना कि निगेटिव लोग आपको चूस रहे हैं, आपको निगेटिव लोग आपका सारा यूटिलाइज कर रहे हैं और आप उसको ही मदद करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से लोग मुझे डिग्रेड कर रहे हैं और कौन से लोग मुझे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको वैसी संगति में रख के रहना चाहिए और सबकी मदद करने ज़रूरी है, मगर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप कब हाँ बोलते हैं, कब ना बोलते हैं, क्योंकि नो बोलना भी एक स्किल होती है। जो आप नहीं सीखोगे ना, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें लीक होगी और अपना जो आपका गोल है, अपना जो आपका फोकस है, उस पे आप काम नहीं कर सकोगे। तो अगर आपको अपना कैरियर बेहतर करना है, आपकी ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा आप किस एरिया में फोकस करते हैं, किस चीज़ में आप काम करते हो। ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें ना एनर्जी के किलर होते हैं, एनर्जी को ख़त्म कर देती है। जैसे आप गॉसिप्स में, बहुत लोग ना गॉसिप में फंस जाते हैं, ऑफिस में गॉसिप्स में या अलग अलग जगह पे वो गप्पे लगाने लग जाते हैं। इससे आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी कम होती है। ये आपके टाइम बस किल नहीं कर रहा है, आपकी एनर्जी भी किल कर रहा है, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो। गॉसिप जब आप कर रहे हो तो आपकी एनर्जी को किल करता है। और इसके अलावा जब आप आर्गुमेंट्स करते हो, अपनी बात को सही करने के चक्कर में रहते हो, किसी से अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहते हो, तब भी आपकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि आप आर्गुमेंट करते हो, दलीलें रखते हो अपनी, इससे आपकी एनर्जी बहुत कम होती है। इसके अलावा जब आप कंपैरिजन ट्रैप में फंसते हो, किसी दूसरे इंसान के साथ अपना कंपैरिजन करते हो कि हाँ, वो बेहतर है, वो ये हासिल किया, वो यहाँ जा रहा है, वो ये ट्रैवल कर रहा है, या वो इस नौकरी में है, इस पोजीशन में है, इस तरह से जब आप कुछ भी कंपैरिजन करते हो ना, तो
आपकी एनर्जी बहुत कम होती है, आपको खुद डाउन फील होने लग जाएगी, आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ सब गिर जाएगी, तो आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़ है ना, आप जब भी दूसरे बहुत सारे काम ना एक साथ करोगे, एक टाइम पे आप सोचो कि मैं ये काम वो काम, बहुत सारे एक ही टाइम पे जब काम करोगे ना, तो आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे खुद को, मगर ये और ज़्यादा आपको डिग्रेड करेगा, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आपकी एनर्जी डाउन होने लग जाएगी। आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे अगर एक ही टाइम में आप बहुत सारा काम कर रहे हो। तो आपको ना एक काम निपटाना है, एक काम कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे काम पे फोकस करना है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, एक साथ में एक ही टाइम में 1 घंटा में मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक एक घंटा का आप कंप्लीट करते जाइए, उसको काम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे काम में आगे बढ़िए। इस तरह सब करोगे ना तो आप एनर्जी किल नहीं होगी और आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो। और एनर्जी को सेव करो, एनर्जी को फिर मल्टीप्लाई करो ग्रैटिट्यूड के मीडियम से, माइंडफुलनेस के मीडियम से, मेडिटेशन के मीडियम से, वो फिजिकल एक्टिविटी से, खुद को पे ध्यान देकर इस तरह से अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें पकड़नी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, जिससे आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आपकी एनर्जी इम्प्रूव हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। तो तभी एनर्जी में आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो, एनर्जी को आप हमेशा हाई में रख सकते हो, और क्योंकि आप वैसे चीज़ों को हटा दे रहे हो जिससे एनर्जी आपकी डाउन हो रही है। तो आप ये सब सोचिए कैसे क्या कर सकते हैं। सब कुछ एक कस्टमाइज्ड होता है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, अलग सबकी लाइफ होती है, अलग रूटीन होता है। तो ये सब कुछ आप पे डिसाइड करेगा, आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, बाकी आप खुद सोचिए आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी का लॉस कर रही है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, और ऐसी क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो ना जिससे आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो, एनर्जी आपकी बेहतर हो, एनर्जी बढ़ जाए। तो फिर ना इतना चीज़ आप कर लोगे ना, एनर्जी पे अपने काम कर लोगे, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप जब एनर्जी को अपने हाई साइड में रखोगे तो कम टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत सारे जो सक्सेसफुल इंसान हैं, इलॉन मस्क हैं, वॉरेन बफेट हैं, ये सब बहुत हाई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने एनर्जी को बहुत फोकस्ड रूप में चैनलाइज करके रखे हैं, पॉजिटिव एनर्जी बना के रखे हैं। इसलिए वो लोग बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ा एम्पायर मैनेज कर रहे हैं बहुत ही कम टाइम में, जो कि सबके पास उतना ही टाइम है, मगर कुछ लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग बहुत बड़ा कुछ हासिल कर रहे हैं। तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है, आपको लाइफ में पॉजिटिव रखना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करनी है और लाइफ में ग्रो करते जाना है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक इंसान के साथ जो आपका दोस्त है, जिसको आप देखना चाहते हैं आगे बढ़ते हुए, जो आपके रिलेटिव्स हैं जिसको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो क्लोज हैं आपके, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपको जिससे भी आप जिसको भी आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने बहुत सारे और भी वीडियो बना के रखे हैं जिसको आप देख सकते हैं। हर एक वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे है, कुछ अलग बात के साथ है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है, जो आप चेक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छा लगा आप लोग मेरा वीडियो देखा, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद आप सब। और अगले वीडियो में मिलूंगा मैं फिर से, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने एनर्जी को मैनेज करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.